Hello बच्चों, welcome once and again to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 7 and we have already done many of its chapter and we had started motion and time chapter of standard 7. This was the chapter 12 motion and time and today we have already done one part of the chapter and today we will be doing the second part of this chapter, मेजरमेंट ऑफ टाइम इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अभी पहले के समय में जो भी इवेंट रेगुलर इंटरवल पे होते थे, एक फुल मून हुआ, उसके कुछ एक मंथ बाद दूसरा फुल मून हुआ, ठीक है, या फिर एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आया, तो उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करते थे कि हाँ एक मंथ खत्म हो गया कि 1 ईयर खत्म हो गया, जो भी ऐसा इवेंट्स रेगुलर इंटरवल पे होता था। आज के समय में टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एक्यूरेट लेंथ जान पाते हैं कि एक दिन कितने समय का होता है, एक मंथ कितने समय का होता है, एक ईयर कितने समय का होता है। ठीक है, तो देखिए जो यूनिट्स को हर जगह, जैसे कि हमारे इंडिया में समय को पहर भी बोलते थे, है ना, दो पहर बीत रहा तो दोपहर बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग बोला जाता है, पर जिस यूनिट्स को जो यूनिट को यूनिफॉर्मली यूज करते हैं, हर जगह वो यूनिट को यूज करते हैं, चाहे इंडिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जहां भी हो, तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट ही कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि सेकंड है, टाइम का यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, और जितना भी स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सब सिंगुलर ही रहता है, वो कभी प्लूरल नहीं हो। ऑल्दो हम लोग सेकंड्स बोलते हैं, 15 सेकंड्स बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, 15 सेकंड ही बोलना चाहिए। तो जितना भी जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है वो सब सिंगुलर में होता है। ठीक है, 15s 15 सेकंड होगा, 15 सेकंड्स नहीं होगा। अर्थ को देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, हम लोग जानते हैं ना, अर्थ एक तरफ से थोड़ा टेढ़ा झुका हुआ है। ठीक है, उसका उसके बीच से एक लाइन पास होता है जो कि इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जो कि टेढ़ा है, और अर्थ उसी टेढ़े एक्सिस पे घूमता रहता है, एक ऐसे से करके रोटेट करता रहता है अर्थ। ठीक है, तो जितना टाइम अर्थ को लगता है एक बार अपना रोटेशन कंप्लीट करने में, उसको 1 डे बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, अब जो है एक ईयर में कितने मंथ्स होता है, हम लोग को पता है 12 मंथ्स होता है, एक ईयर में 12 मंथ्स होता है, और मंथ नॉर्मली क्या होता है 30 या 31 डेज होता है, पर कोई एक ऐसा मंथ है ना जो ना 30 डेज का है ना 31 डेज का, वो कौन सा मंथ है, वो है फेब्रवरी। ठीक है, तो फेब्रवरी में 28 डेज होता है नॉर्मली, पर एक लीप ईयर में फेब्रवरी में एक एक्स्ट्रा डे होता है, वो है 29 डेज। ऐसा कैसे? देखिए, अर्थ को जो है, एक तो अर्थ दो तरह का मूवमेंट कर रहा है, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो सन का पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को जितना समय लगता है वो 1 ईयर का समय होता है। ठीक है, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, पर सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 1/4 डे लगता है, एक दिन का एक चौथाई भाग लगता है, 365 1/4 डे। हाँ, अगर एक डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका 1 पार्ट जो है एक्स्ट्रा लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, सन का एक चक्कर लगाने में, 365 1/4 डे को। ठीक है, अगर उसको आवर्स में बोलेंगे तो बोलेंगे 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे है कि एक ईयर में 365 1/4 डे होता है, पर हम लोग उसको राउंड ऑफ करके बोलते हैं कि एक ईयर में 365 डेज होता है। फिर ये 1/4 को हम लोग कहाँ पे कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, तो 1/4 कर करके ऐड करते जाएंगे, तो हर 4 ईयर्स के बाद 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे, तो उसके बाद जो है एक एक्स्ट्रा डे ईयर में ऐड हो जाएगा। वो कब होगा, हर 4 4 साल के बाद जो ईयर आएगा, तो उस ईयर में 366 डेज हो जाता है, जो कि लीप ईयर होता है, और उसी साल जो है फरवरी में 29 डेज होता है। ठीक है, लीप ईयर आप कैसे जानेंगे, तो जो ईयर आपका है वो कंप्लीटली और 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे कि 2004 जो है वो आपका एक लीप ईयर है, जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो हर 4 ईयर्स में लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, 366 डेज होता है। ठीक है, अब हम लोग डे को तो आवर में डिवाइड कर दिए, फिर आवर को और छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं ना, आवर को उसका छोटा मिनट्स में डिवाइड करते हैं, मिनट से और छोटा क्या होता है, सेकंड्स होता है। ठीक है,
तो जो डेज है या मंथ्स है या ईयर है वो सब बड़ा बड़ा यूनिट है टाइम का, है ना। डे मंथ ईयर ये सब बड़ा बड़ा यूनिट है। अगर हमको शॉर्ट ड्यूरेशन को मेजर करना है, छोटे छोटे ड्यूरेशन को मेजर करना है, तो हम लोग छोटे यूनिट लेते हैं, जैसे कि आवर, मिनट और सेकंड। अब एक एथलीट जो है वो रेस में दौड़ रहा है, 100 मीटर रेस की, 200 400 मीटर रेस, तो उसके टाइम को कैसे काउंट करते हैं, सेकंड्स में काउंट किया जाता है कि उसने कितना सेकंड्स लिया 100 मीटर रेस दौड़ने में। ठीक है। इसी तरह अगर कोई वेजिटेबल हम लोग कुक कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ओ ये वेजिटेबल कुक करने में अराउंड 20 मिनट्स लगेगा या 10 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा। तो वेजिटेबल कुक करने को हम लोग मिनट्स में करते हैं। ठीक है। अब कोई एक स्टूडेंट है वो स्कूल गया है, स्कूल वो 7 o'clock 7:30 में पहुंचा है, 1:30 तक स्कूल है में है वो, तो वो कितना आवर्स स्पेंड कर रहा है स्कूल में, तो वो टाइम को हम लोग आवर्स में कहते हैं। ठीक है। तो 24 आवर डे जो होता है उसका शुरुआत कब से होता है, 24 आवर डे का, 24 आवर डे का शुरुआत कब से होता है, तो वो मिडनाइट से, रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे का शुरुआत हो जाता है। और वो दिन कंप्लीट होते होते फिर जो है मिडनाइट पे आके वो दिन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो रात के 12 बजे से शुरू होगा और दूसरे दिन के रात के 12 बजे आके वो दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जो है, जो 12 o'clock के पहले का, देखिए रात के 12 o'clock से शुरू हुआ, 12 13 14 ऐसे करते करते 12 o'clock के बाद अगर नॉर्मली हम देखें तो 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock करते करते जब दोपहर का 12 o'clock होगा, ठीक है, तो उस समय तक के टाइम को हम लोग एएम में लिखते हैं, एंट मेरिडियम। एएम का मतलब है एंट मेरिडियम या बिफोर मिड डे। दिन आधा कब होता है, दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे के पहले के टाइम को हम लोग ए एम में लिखते हैं, जो कि एंट मेरिडियम उसका फुल फॉर्म होता है। और दोपहर का मिड डे का जो 12 बजे है उसके बाद के समय के हम लोग पीएम लिखते हैं, जो कि पोस्ट मेरिडियम होता है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, तो टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड। ठीक है। और जो दूसरा कॉमन यूनिट है टाइम का वो है मिनट और आवर। अब जैसा आप लोग जानते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होता है। 1 ईयर में 365 डेज होता है। 365 डेज जो है 1 ईयर होता है, और एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। एक डिकेड हम बोलेंगे, है ना, एक डिकेड, तो वो क्या होगा, 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है। ठीक है। इसी तरह सेंचुरी जब बोलेंगे तो 100 ईयर्स में एक सेंचुरी होता है। 10 ईयर्स में एक डिकेड होता है और 100 ईयर्स में एक सेंचुरी होता है। और अगर 1000 ईयर्स हो जाएगा तो एक मिलेनियम होता है। ठीक है। 1000 ईयर्स एक मिलेनियम होता है, 100 ईयर्स एक सेंचुरी होता है, तो 10 ईयर्स एक डिकेड होता है। आज तो बहुत सारा क्लॉक्स और वॉचेस है, हाँ, जिसमें कि पहले के जैसे, जैसे कि पहले का क्लॉक्स और वॉचेस में बहुत अच्छे से मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड्स हैंड्स बना रहता है था। अब इस तरह का वॉच नहीं आ रहा, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो बस डिजिट्स वाला वॉच आ रहा है, डिजिटल वॉच आ रहा है। उसमें टाइम बस ऐसे नंबर्स में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। डायरेक्टली डिजिट्स में लिखा रहता है। वैसे वॉचेस को, वैसे क्लॉक्स को डिजिटल क्लॉक्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच भी आजकल अवेलेबल है, जो हाथ में हम लोग पहनते हैं, उसको चाबी देके घुमा के उसको नहीं अब करना पड़ता है, वो अपने आप ही टाइम शो करता रहता है, सही टाइम शो करता रहता है। ठीक है। ये एक अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। जो पहले वाला था, जो कि बैटरी नहीं था, सिर्फ वो जिसमें हम लोग को घुमा के उसको चाबी देनी पड़ती थी, वो सिंपल पेंडुलम के प्रिंसिपल पे काम करता था। अभी का जो नया वॉचेस है ये सब क्वार्ट्स वॉचेस कहलाता है। ठीक है। अब इसको क्वार्ट्स वॉच क्या कहते हैं, क्वार्ट्स जो है एक तरह का मिनरल है, जमीन के नीचे से पाया जाता है, एक तरह का पत्थर हम कह सकते हैं, हार्ड मिनरल है, जो कि इसमें सिलिका रहता है। सिलिका एक तरह का केमिकल है जो कि क्वार्ट्स में पाया जाता है, उस पत्थर में पाया जाता है। ठीक है। The mechanism in our quartz crystal watch is regulated by rapidly vibrating quartz crystal. ठीक है। अब जो है ये क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है वो बहुत स्पीडली वाइब्रेट करता है ना, कंपन उसमें होता रहता है। ठीक है। तो जो है 1 सेकंड में जो है एक वॉच में अराउंड 33,000 वाइब्रेशन होता है।
हाँ, अगर हम लोग रिस्ट वॉच पहनेंगे उसमें 1 सेकंड में 33,000 वाइब्रेशन होगा, जो कि किसके कारण हो रहा है? वो जो क्वार्ट्स का क्रिस्टल उसके भीतर यूज किया गया है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, रैपिडली वाइब्रेटिंग क्वार्ट्स क्रिस्टल के कारण हो रहा है। तो एक तरह का सर्किट बनाया जाता है वायर से, सब अलग अलग वायर चिप्स वगैरह जोड़ के एक सर्किट बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है, और वो ही इस वाइब्रेशन की मदद से टाइम को चेंज करता है हमारे वॉचेस में, हमारे डिजिटल वॉचेस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में वो ही टाइम को चेंज करता है। ये वाइब्रेशन की मदद से ही या तो अगर सुइयां बनी हुई हैंड्स बने हुए हैं वो वॉच में, तो वो हैंड्स चेंज होगा, या फिर जो है नंबर्स चेंज होगा हमारे वॉच में। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन के कारण होता है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट है, इसमें कुछ गड़बड़ होने का चांस नहीं है, पूरा एक्यूरेट टाइम देता है। ठीक है, कोई कोई केसेस जो है, कुछ केस ऐसा है जैसे कि स्विमिंग इवेंट्स है, या 100 मीटर रेस है, या फिर कोई साइंटिस्ट कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसका रेट उसको जानना है, किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल का जरूरत होता है जिसको कि हमको एक्यूरेटली मेजर करना है। अगर दो स्विमर है, दोनों मान लीजिए 2 मिनट्स में उन्होंने कंप्लीट कर दिया अपना रेसिंग, ठीक है, सेम टाइम में दोनों वहां पे पहुंच गए एंड पे स्विम करते हुए, तो उनमें विनर कौन होगा? तो वो 2 मिनट्स के बाद का सेकंड्स, मिली सेकंड्स को कैलकुलेट किया जाएगा कि उतने उससे ज्यादा सेकंड्स किसने लिया है। ठीक है, तो उस तरह एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज पता चलता है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए एक और तरह का क्लॉक है, उसको कहते हैं स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें एक बटन लगा रहता है, ये हम लोगों ने अपने लैब में भी यूज किया था, उसमें एक बटन लगा रहता है, जैसे ही स्विमर ने वहां से स्विम करना शुरू किया आप उसके बटन को ऑन कर देंगे, स्विम करते करते आ रहा है, जैसे ही वो स्विम करते करते एंड में पहुंचा तुरंत आप बटन प्रेस कर देंगे, तो वो उसी टाइम पे रुक जाता है स्टॉप क्लॉक, यानी उसमें वो उसका टाइम रिकॉर्डेड रह जाता है कि इतना टाइम इसने कंप्लीट किया है। उस स्टॉप क्लॉक में वॉचेस होता है, मतलब आवर्स होता है, सेकंड्स होता है, मिली सेकंड्स होता है, हाँ सेकंड्स का भी छोटा छोटा यूनिट्स रहता है, तो इस तरह एक्यूरेटली करेक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसने कितना टाइम यूज किया है, क्योंकि उसको हम किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम स्टॉप कर सकते हैं बटन से। आजकल का आजकल और एक आ रहा है क्या, स्मार्ट वॉच आ रहा है जो कि बहुत ही पॉपुलर है स्मार्ट वॉच। ठीक है, वो एक तरह का उसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि आप उसमें से कॉल भी कर सकते हैं, किसी को फोन कॉल भी कर सकते हैं, वो मोबाइल वॉच के थ्रू फोन कॉल आप रिसीव भी कर सकते हैं, आपको उसमें नोटिफिकेशन भी आएगा, आपको उसकी स्क्रीन में नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा। वो फिजिकल एक्टिविटी को भी मॉनिटर करता है कि आपने आज दिन भर में कितना स्टेप्स वॉक किया है, आपका हार्ट रेट क्या है, आपका पल्स रेट क्या है, उसको भी वो दिखाता है। तो आजकल बहुत सारे लोग ये स्मार्ट वॉच यूज करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा फीचर्स होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन कितना फीचर्स को उसका यूज कर पा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रेस्ट एंड मोशन, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, कि आराम हो और गति हो दोनों, ये आराम में है कब और गति में कब है, ये मोशन मतलब गति है। एक शेल्फ है, शेल्फ पे एक फ्लावर वेस रखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे वो फ्लावर वेस रेस्ट पे है। ठीक है, मोशन हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है, गति हर मनुष्य में हर चीज में गति रहती है, मोशन एक पार्ट है हमारे डेली लाइफ का। हम लोग दिन भर में डांस करते हैं, किक करते हैं, कुछ बॉल को किक के क्लैप करते हैं, रोल करते हैं, हो सकता है कि हमने खिलौनों को रोल कर दिया है, या छोटे बच्चे क्रॉल भी करते हैं, जमीन में रेंग रेंग के चलते हैं, सिंपल वॉकिंग भी करते हैं। हम लोग जो है अपने आसपास बहुत सारी मूव होती हुई चीजों को देख पाते हैं, है ना? जैसे कि क्लॉक का हम देखते हैं, उसका नीडल्स मूव कर रहा है ना? फैन हम देखते हैं वो मूव कर रहा है, फैन अगर ऑन है, रोटेटिंग फैन है तो वो मूव कर रहा है। हम देखते हैं गाड़ियां रोड पे मूव कर रही है, व्हीकल्स मूव कर रहा है, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो हम कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है? अगर वो ऑब्जेक्ट जो है अपना अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम। 5 सेकंड्स पहले वो यहाँ था, 5 सेकंड्स बाद वो कहीं और है, तो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, तब हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। हम्म, जैसे कि
अब हम बोलेंगे कोई फर्नीचर घर में रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, हाँ, या बच्चे क्लासरूम में बैठे ही हुए हैं, इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं, अगर वॉल हैंगिंग कोई टंगा हुआ है या फ्लावर वेस सेल्फ पे रखा हुआ है, तो वो सब कुछ रेस्ट पे है क्योंकि वो सब मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग कब कहेंगे वो रेस्ट पे है? अगर वो जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब स्पीड की बात करें। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई मूविंग ट्रेन ज्यादा समय लेता है, हाँ, दोनों ट्रेन मान लीजिए एक ही जगह से शुरू हुई, या दो कार की बात कर लेते हैं, दो कार एक ही जगह से शुरू किए और दोनों का डेस्टिनेशन भी एक ही है, मान लीजिए 10 किलोमीटर कवर करना है, तो पहले कार ने मान लो जो है 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर कवर कर लिया और दूसरी कार को 20 मिनट्स लगा 10 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दूसरा कार स्लोली चल रहा है क्योंकि इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर देते हैं डिस्टेंस को, तो उनको हम उनको बोलते हैं कि वो फास्टर चल रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लड़की के बारे में यहाँ पे बताया है कि सुमायरा उसका नाम है, जब वो स्कूल पहुंचती है वो 15 मिनट में पहुंचती है, पर उसी की बहन भी आती है, वो 10 मिनट्स में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो बाइसिकल चला के आ रही होती है, वो 10 मिनट्स में पहुंच जाती है। और अगर उसके पेरेंट्स को स्कूल जाना होगा, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो लोग कार से आ रहे हैं स्कूल, तो उनको 5 मिनट्स लगता है। इसका मतलब सुमेरा चल के आती है तो 15 मिनट्स, उसकी बहन बाइसाइकिल में आती है 10 मिनट्स, उसके पापा कार में उसी डिस्टेंस में आते हैं तो उनको 5 मिनट्स लगता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि अगर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, और हम उसको कम टाइम में कवर करना चाहते हैं, तो हमको स्पीड ना बढ़ाना होगा। हाई स्पीड में जाएंगे तो कम टाइम में हम उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है डिस्टेंस ट्रेवल को, मान लीजिए यूनिट टाइम है, हम बोल रहे हैं कि टाइम दोनों का सेम है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट है, मान लीजिए 1 आवर है। 1 आवर में जो है कार ए ने 10 किलोमीटर कवर किया है और 1 ही आवर में कार बी ने 20 किलोमीटर कवर किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि कार बी फास्टर चल रहा है और कार ए स्लोअर चल रहा है, क्योंकि टाइम तो दोनों ने सेम लिया पर डिस्टेंस अलग अलग कवर किया। ठीक है, तो अगर हम मोशन को कंपेयर करना चाहते हैं, अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है, कि कौन सा जो है अच्छा कर रहा है, तो हम उसको किससे डिफाइन करेंगे? जो स्पीड की मदद से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, उसको हम लोग स्पीड की मदद से डिफाइन करेंगे। तो स्पीड हम लोग को ये डिसाइड कराता है कि कौन सा कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है कि कोई स्लो मूव कर रहा है। उसका फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, जितनी दूरी तय की डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, स्पीड को देखिए यहाँ फिजिक्स में v से दिखाते हैं, ठीक है, और ऐसे तो डिस्टेंस को s से दिखाना चाहिए, यहाँ पे d से दिखाया है। तो वेलोसिटी v या स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस d बाई टाइम टेकन t, v इज इक्वल टू d बाई t। ठीक है, इस तरीके से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू d बाई टी है, d अगर मीटर है और t है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड होगा स्पीड v का यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है। अब स्लो एंड फास्ट मोशन, कोई कोई ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल करते हैं या स्लो ट्रैवल करते हैं, जैसे कि बस जो है वो बाइसाइकिल से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। इसी तरह कोई कोई व्हीकल कभी कभी फास्ट चलता है, कभी कभी स्लो भी चलता है। ठीक है, तो हम लोग जब बॉडी को बोलेंगे कि वो फास्ट या स्लो कर चल रहा है, इसका मतलब हम लोग उसके स्पीड के बारे में बोल रहे हैं। अब यूनिट स्पीड का अलग अलग यूनिट क्या है? अगर हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम को आवर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किलोमीटर बाय आवर यानी किलोमीटर पर आवर यूनिट है स्पीड का। अगर मीटर में हम कर रहे हैं
और मिनट यूनिट्स ऑफ स्पीड अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है। तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होगा। इसी तरह डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है तो यूनिट का स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम मिनट में है तो मीटर पर मिनट होगा स्पीड का यूनिट। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार बोल रहे हैं या किसी भी एक व्हीकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो वो एक्चुअली जो है वो स्पीड देता है। ठीक है, एवरेज स्पीड वो होता है कि एवरेज स्पीड कार का कितना है। अब एवरेज स्पीड क्या का मतलब ये क्या है कि देखिए कार हो सकता है कि जहाँ ट्रैफिक वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहा है, जहाँ खाली एरिया है वहाँ वो फास्ट स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए उसका एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम टाइम वो किस स्पीड पे चल रहा है वही वो निकालते हैं। कि अगर हम बोलेंगे कि कार का एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये नहीं कि कार हर समय 30 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, कब मैक्सिमम टाइम में वो 30 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। ठीक है, अब है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीकल पे लगा रहता है, माउंटेड ऑन अ व्हीकल, मतलब व्हीकल पे वो जुड़ा हुआ रहता है। उससे पता चलता है कि आप जब उस व्हीकल को चला रहे हैं तो वो कितने स्पीड में चल रहा है ना। हमारे स्कूटी वगैरह पे भी वो लगा रहता है स्पीडोमीटर, आपकी बुक में वो डायग्राम भी दिया है। इसी तरह एक ओडोमीटर होता है, वो भी लगा रहता है गाड़ियों में। उससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, वो किलोमीटर में उसको दिया रहता है कि आपकी गाड़ी ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, अब जो है लाइट जो है वैक्यूम में सबसे स्पीडली ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइट वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहाँ एयर मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वहां पे वो सबसे स्पीडली लाइट ट्रैवल करता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि लाइट से किसी भी स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तब उसका स्पीड कितना है आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में वो 2,99,792 किलोमीटर कवर करता है लाइट वैक्यूम में जब वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दो हम लोगों ने देख लिया। ये दो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीकल्स में लगा रहता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे हम नए वीडियो में। मोशन एंड टाइम का एक और वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।